नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के शहर कनीना में और ये महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अक्सर हम आपको अलग अलग अकेडमीज़ में, अलग अलग क्षेत्र में जाकर अलग अलग अकेडमीज़ दिखाते हैं। आज एक बार फिर हम इसी प्रकार की एक अकेडमी मौजूद हैं, BGRD डिफेंस अकेडमी, जो कनीना शहर में है और अटेली विधानसभा क्षेत्र के तहत ये शहर आता है। ब्लॉक भी कह सकते हैं, कनीना ब्लॉक भी है और महेंद्रगढ़ जिले है। जहाँ कुछ दम होता है वहीं हम जाते हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर लड़कियों को और जो शहीद सैनिक होते हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यानी कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, स्पोर्ट्स स्कूल, इन सभी चीज़ों के लिए फ्री में कोचिंग दी जाती है, फ्री में जो है तैयारी करवाई जाती है। इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। इसके अलावा बहुत लिमिटेड सीटें इस एकेडमी में हैं। सारी बातचीत जो है वो अंदर चलकर करेंगे। यहाँ के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी किस प्रकार है, किस प्रकार क्लासरूम की सुविधा है और किस प्रकार यहाँ पर खाना वगैरह दिया जाता है बच्चों को, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो अभी हम BGRD डिफेंस एकेडमी के अंदर पहुँच चुके हैं और एक बार विनय सिंधु से कहूँगा, आप चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए। बहुत ही साफ़ सुथरा और हरा भरा वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण, शहर के शोरगुल से दूर, बिल्कुल शहर से बाहर पड़ती है ये जगह। थोड़ा बिल्कुल शहर शुरू होता है उससे पहले। और इसके अलावा चारों तरफ देख लीजिए, हरी भरी हरियाली और पार्क की अच्छी व्यवस्था है बच्चों के लिए। और साथ में दोबारा बताना चाहेंगे, एक साफ सुथरा और मतलब शोरगुल से दूर बहुत ही अच्छा वातावरण बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और ख़ास बात जो हमने बताई, लड़कियों को यहाँ पर जो है निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है BGRD डिफेंस एकेडमी में। और साथ ही जो शहीद सैनिक होते हैं उसके जो परिवार होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, उनको भी जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर हॉस्टल में भी निःशुल्क उनको रखा जाता है। कोई किसी प्रकार का कोई फीस या कोई चार्ज उन बच्चों से और लड़कियों से नहीं लिया जाता है। BGRD डिफेंस एकेडमी के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, सोमवीर शर्मा जी। तो इनसे सारी बातचीत करेंगे। अभिभावकों के जो सवाल होते हैं मुख्यतः वो सवाल ज़रूर करेंगे, ताकि अभिभावकों की जो शंका है, जो सवाल हैं, उनका जवाब मिल सके, उनकी जो शंका है वो दूर हो सके। और इसके अलावा एक खास चीज़ जो हमने शुरुआत में ही आपको बताई, लड़कियों के लिए यहाँ पर कुछ सीटें हैं इनके पास, इनकी एकेडमी में, जो डिफेंस एकेडमी है BGRD डिफेंस एकेडमी। और साथ ही जो शहीद सैनिक होते हैं, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनके बच्चों के लिए भी इनके पास कुछ सीटें हैं जिन पर ये बच्चों को निःशुल्क एडमिशन देते हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये खास चीज़ हमें इस एकेडमी में खींच के लेके आई है। तो ये सारी बातें इनसे पूछेंगे और इनसे जानेंगे कितनी सच्चाई है इन बातों में। सोमवीर जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, क्योंकि एक जो खास चीज़ हमें जानने को मिली आपके बारे में, हमने सुना कि लड़कियों को और जो शहीद सैनिक होते हैं उनके बच्चों को आप अपने एकेडमी में निःशुल्क एडमिशन देते हैं, हॉस्टल में भी रखते हैं, पूरे साल का उनकी पढ़ाई भी करवाते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं और उनसे किसी प्रकार का कोई फीस या कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कितनी सच्चाई इस बात में? जी बिल्कुल, ये 100% सच्चाई वाली बात है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, लड़की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बेटी पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और जहाँ तक सैनिक जो हमारे भाई शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर, उनके बच्चों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो सैनिक हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनके बच्चों की फीस भी हम नहीं लेते हैं, उनको भी हम निःशुल्क करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो फीस है बच्चों की वो देश के लिए बॉर्डर पर दे चुके हैं। सोमवीर जी, इस चीज़ के लिए हम आपको अपने चैनल की तरफ से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि बहुत कम एकेडमी वाले हैं जो इस प्रकार की चीज़ें सोच पाते हैं। और सोच तो सभी लेते भी होंगे, लेकिन करना धरातल पर बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं आप। जी जी, शुक्रिया जी। ये आप सब पेरेंट्सों की सहायता से ही हो रहा है। समाज में एक अच्छा संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि इन बच्चों को भी प्राथमिकता दी जाए, सबसे आगे इन बच्चों को निकाला जाए जिन बच्चों के पास कुछ नहीं होता है। जो गरीब होते हैं उनको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए निकालो ताकि ये देश की रक्षा करें। जो सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके बच्चों को भी हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि ये सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें और देश की रक्षा के लिए अपने पिता की तरह ये भी देश की सेवा करें।
तो सौमीर जी चलते चलते बातचीत करेंगे, आपकी पूरी एकेडमी दिखाएंगे, आपके क्लासरूम, आपका हॉस्टल, किस प्रकार बच्चों को हॉस्टल में जो है खाना दिया जाता है, सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। सौमीर जी सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, ये आपका कौन सा रूम है, क्या करवाया जाता है? ये बच्चों के स्टडी रूम है जहाँ पे बच्चों अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, जो उनके पीछे की वीकनेस रह गई थी उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं। और अभी एडमिशन की शुरुआत चल रही है तो बच्चे आने लग रहे हैं। जैसे जैसे एडमिशन के डेट आगे बढ़ती जाएगी 1 वीक के अंदर ये पूरी सीटें फिलअप हो जाएंगी। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी बच्चा आता है उसके मतलब ग्रुप स्टडी करवाई जाती है बच्चों? जी, ग्रुप स्टडी करवाई जाती है और प्लस में एक टीचर उनके साथ हमेशा होता है। जो बच्चों की वीकनेस होती है, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में किसी करेक्शन के लिए बच्चे इनके पास सर के पास पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो ये हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जो भी सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के, हर सब्जेक्ट का टीचर इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा समय उनको साथ लगाता है बच्चों के साथ? हर सब्जेक्ट का टीचर इन बच्चों के पास रहेगा और वो 24 आवर्स इनके साथ रहेंगे। वो हॉस्टल में नाइट भी स्टे करेंगे यहीं पे। ज़्यादातर एकेडमी में देखा जाता है वो सिर्फ दिन दिन में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं और अपना टाइम जो है वो पूरा करके वो चले जाते हैं अपनी क्लासेज वगैरह लेके। लेकिन यहाँ पर ये खास बात देखने को मिली है कि टीचर भी जो है इवनिंग में भी यानी कि रात को भी बच्चों के साथ हॉस्टल में रहते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो हाथों हाथ क्लियर किया जाता है। ये नहीं कि अगर बच्चा रात को पढ़ रहा है उसको कोई डाउट है तो अगले दिन टीचर आएगा और वो उसको क्लियर करेगा या फिर नहीं भी करेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल बच्चों के साथ टीचर रहते हैं। पहले यहाँ की बात कर लें, ये इनका है मैस है, इनकी मैस है जहाँ पे इनका खाना बनता है। तो ऑर्गेनिक तरीके से हम जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो उगाते हैं यहीं पे। आपको मैं एकेडमी में दिखाऊंगा। बाहर से जो केमिकल वाली चीज़ें हैं वो हम नहीं करते हैं और यहाँ बच्चों का खाना बनने का काम होता है। जी, तो ये जो है बीजीआरडी डिफेंस एकेडमी की मैस है, यहाँ पर बच्चों का जो है खाना बनकर तैयार होता है। और एक खास बात जो है सौमीर जी ने बताई हमें कि जो सब्जियां भी एकेडमी द्वारा खुद अपनी ऑर्गेनिक उगाई जाती हैं, बाजार से या फिर केमिकल युक्त कोई भी सब्जी जो वेजिटेबल बोल दीजिए जिस प्रकार बच्चे समझ पाते हैं, तो वो बाहर से नहीं ला जाते। पहले यही जानना चाहेंगे किस किस चीज़ की जो है, जिस प्रकार हमने बोर्ड पर देखा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, डिफेंस, आपके डिफेंस एकेडमी बोलते हैं, सपोर्ट स्कूल, RIMC। डिफेंस एकेडमी में ये है कि बच्चे बड़े होने के बाद वो तैयारी करते थे, लेकिन हमने स्टार्टिंग से बच्चों को डिफेंस के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। अभी जो बच्चे हैं वो हमारे पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, नवोदय विद्यालय, RIMC और भी जितने कंपटीशन टेस्ट होते हैं बच्चों के लेवल के, उनकी क्लासेस के हिसाब से उनकी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। जी, तो जिस प्रकार जो है आपके अलग अलग क्लासरूम हैं, अलग अलग बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो ये नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार करवाया जाता है, बल्कि सभी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए तैयार किया जाता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, प्लस में उनकी स्कूलिंग करवाई जाती है। इवनिंग में उनकी कंपटीशन टेस्ट के एग्ज़ाम जो होता है उनकी कोचिंग दी जाती है। स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बच्चों को आज के टाइम में जो बच्चे मोबाइल तक सीमित रह गए हैं या अपने घर में टीवी तक सीमित रह गए हैं, यहाँ पे बच्चों को इवनिंग में 2 घंटे कम से कम मिट्टी में खेलने के लिए DP सर उनकी तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चे मिट्टी में खेलें और जो आज के समय में जो मोबाइल का एडिक्शन है वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना डाल सके। सौमीर जी आपका क्लासरूम दिखा दीजिए एक बार घुमा के। फिलहाल यहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्योंकि खेलने का समय भी जो है सौमीर जी ने बताया कि बच्चों को 2 घंटे अलग से दिए जाते हैं ताकि वो मिट्टी से जुड़े रहें और मिट्टी में खेलें मोबाइल से अलग होकर। क्योंकि आजकल जो है भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है, पर हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल में घुसे रहते हैं सारा दिन, और मिट्टी से जो जुड़ा हो वो दूर हो गया है बच्चों का। तो इसलिए ये इनका एक फॉर्मूला इन्होंने निकाला है अपने एकेडमी की तरफ से कि जो है बच्चों को 2 घंटे दिए जाते हैं अलग से, ताकि वो मिट्टी में खेल सकें। और अलग अलग जो है जिस प्रकार इन्होंने बताया स्पोर्ट्स स्कूल की भी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो इनके पास जो फील्ड में बच्चों को खिलाने के लिए भी इनके पास अध्यापक हैं। तो सौमीर जी जिस प्रकार आपने बताया कि पहले बड़े बच्चे जो है तैयारी करते थे इनकी डिफेंस फील्ड में, तो अभी आप बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को हम तैयार करते हैं, 3री कक्षा से 10वीं तक के बच्चों को अभी हम बचपन से ही तैयार करें, यानी कि अब छोटे छोटे बच्चे डायरेक्ट ऑफिसर बनेंगे। जी देखो, मैं ये चाहता था कि पहले जब +2 करता है कोई बच्चा, उसके पास डिफेंस में जाने के लिए एक सीमित समय होता है, 2 से 3 साल ही वो अपनी तैयारी करके डिफेंस में जा सकता है। लेकिन 2-3 साल में जब बच्चा +2 करता है तो उसको यही समझ में नहीं
आता कि कंपटीशन टेस्ट होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनको सोल्व करना है शॉर्ट टाइम में। हम बच्चों को यहाँ पे तीसरी क्लास से ही बच्चों को कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि जब वो +2 पास करके डिफेंस के लिए अपने देश के लिए सेवाएं दें तो उनको पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करें और वो IAS IPS बन के अपने देश की सेवा करें। तो अभी से बच्चों को अगर हम हैबिट डालेंगे कि बेटा ये ऐसे शॉर्ट टाइम में सोल्व होएगा, ये आप सपोज करो कि एक दिन में एक जीके का क्वेश्चन भी अगर अभी से हम लर्न करवाना शुरू करते हैं तो +2 तक जब वो बच्चा जाता है तो उसके पास जीके के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो उसको नहीं आता होगा। इसलिए हमने 3rd क्लास से स्टार्ट कर दिया कि बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करो, ताकि वो +2 के बाद जो 2-3 साल कोचिंग सेंटरों में दिल्ली में या कहीं पे भी अपना कोचिंग के लिए समय ख़राब कर रहे थे, वो समय उनका ख़राब ना हो और देश को जल्दी से जल्दी IPS IAS मिल सके। बाहर का कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आता, आपके पास जो लिमिटेड बच्चे होते हैं अपने हॉस्टल के, सिर्फ उन्हीं पर फोकस किया जाता है? जी, लिमिटेड सीटें हैं, 40 सीटें मेरी एकेडमी में मैंने रखी हुई हैं। प्रत्येक क्लास में 5 बच्चे मैं लेता हूँ। 10 सीटें मैंने रखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया कि सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे उनके बच्चों के लिए। तो ये देख लीजिए, ये भी एक खास चीज़ हमें जानने को मिली है अभी बातचीत के दौरान कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड सीटें हैं इस एकेडमी में 40, और 10 सीटें जो हैं लड़कियों के लिए और जो शहीद सैनिक होते हैं उनके बच्चों के लिए। अभी हम 2nd फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। तो आपके एकेडमी में ज़्यादातर तीसरी से 10वीं तक के बच्चे होते हैं, तो बच्चों का मन जो है चंचल होता है, तो वो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी के पर्पज से बातचीत करें तो कितना सिक्योर है आपकी एकेडमी? क्योंकि देखो 100% सिक्योर है। सबसे पहले तो बच्चे की सिक्योरिटी की ही बात होती है। अगर कोई यहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ता है, जो उसका कलेजे का टुकड़ा होता है उसको यहाँ पे छोड़ता है, तो 100% उस बच्चे की सिक्योरिटी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए मैं आपको दिखा दूँ, हमने CCTV कैमरे से निगरानी होती, CCTV कैमरे से 24 आवर्स निगरानी रहेगी। प्लस में जहाँ पे बच्चे सोते हैं वहाँ पे एक टीचर को उनके साथ ही सोते हैं, बच्चे के साथ ही। उसके बाद में गेट के ऊपर एक गेट कीपर होता है, हॉस्टल वार्डन जिसको हम कह सकते हैं, वो रहता है। और मैं खुद भी यहीं पे हॉस्टल में स्टे करता हूँ। जी, एक महिला टीचर होती है लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कियों की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो महिला ही समझ सकती है, इसलिए हमने मैडम्स को उनके साथ ही रहने के लिए बोल रखा है। तो लड़कियों की जहाँ तक बातचीत करें तो अभिभावक कितना भरोसा जो है आप पर कर सकते हैं? क्योंकि आज के समय में आपको पता है जब बच्ची जो है या फिर बच्चा भी लगा लीजिए, मुख्यतः हम बच्ची की बातचीत करें, लड़की की, अगर 10 मिनट भी घर आने में लेट हो जाती है स्कूल कॉलेज से तो अभिभावक दौड़ पड़ते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ रह गई, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। तो एक चिंता होती है प्रत्येक अभिभावक के मन में। उसके लिए आप पर कितना भरोसा जो है, आंख बंद करके कितना भरोसा कर सकते हैं अभिभावक? देखो मेरे पास लड़कियां रह के गई हैं हॉस्टल में, और अभी भी आपने देखा होगा नीचे 2 लड़कियां स्टडी कर रही हैं। मेरे ऊपर 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये एकेडमी है थोड़ी सी डिफरेंट है इनमें और एकेडमियों से, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी बच्चे को दिए जाते हैं। और अगर किसी बच्चे में आप संस्कार और शिक्षा दोनों एक साथ डाल देंगे तो वो बच्चा ऐसी गंदी सोच या नेगेटिव थिंकिंग का बच्चा होता ही नहीं है। हमारे घरों में बहन भाई सारे आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, खेलते हैं। यहाँ पे तो हमने फिर भी अलग अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है कि बच्चों के साथ महिला टीचर को एडजस्ट करते हैं, जेंट्स को बच्चों के साथ एडजस्ट करते हैं। उनकी जो मैस है उनमें भी अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से खाना अलग अलग करवाया जाता है। लेकिन हम ऐसे संस्कार डालते हैं बच्चे में कि उनके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न ही ना हो। तो हम इसीलिए पहुंचे थे क्योंकि आपकी एकेडमी के बारे में काफ़ी हमने नाम सुना, काफ़ी अभिभावकों से सुनने को मिला कि आप BJRD एकेडमी में जाइए और वहाँ के जो फैसिलिटीज़ दिखाइए। कई बच्चे हमें मिले जो आपके द्वारा जिनका अभी सिलेक्शन हो चुका है। तो आप यही जानना चाहेंगे कितना लंबे समय जो है आप इस क्षेत्र में टिके हुए हैं, कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं और कितने जो सिलेक्शन अब तक आप दे चुके हैं? मैंने इस एकेडमी की शुरुआत की थी 2014 में। आज के टाइम में कुछ फेक रिजल्ट लगाए जाते हैं, कुछ हर स्कूल वाला सैनिक मिलिट्री की प्रिपरेशन करवाता है, कोचिंग देता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो पास मार्क होते हैं, जो इस पर क्वालिफाई हो जाता है बच्चा 40% के ऊपर सैनिक मिलिट्री में, वो अपना वो रिजल्ट चिपका देते हैं कि हमने इस स्कूल से 38 बच्चे करवाए, इस स्कूल से 45 बच्चे करवाए। एक सैनिक स्कूल में 80 सीटें होती हैं, जो कि अपने रेवाड़ी में है सैनिक स्कूल, कुंजपुरा में सैनिक स्कूल है। तो हम अगर सिलेक्शन की बात करें कि हमने फाइनल सिलेक्शन कितने दिए हैं, जो बच्चे अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो 7 सालों में हमारी एकेडमी से मेरे द्वारा या स्टाफ के मेहनत के द्वारा जो सिलेक्ट हुए हैं वो 300+ बच्चे अभी उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यानी कि उनका क्लियर एडमिशन हो चुका है जी, अभी वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अभिभावकों को जागरूक करना जरूरी समझते हैं। इन्होंने साफ बता दिया है कि ज़्यादातर एकेडमीज फेक रिजल्ट जो दिखाती हैं। बच्चा जो एग्जाम क्लियर करता है वो रिजल्ट जो है एकेडमी द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन कितने बच्चे उनमें से वहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं,
कितने बच्चा एडमिशन लेके वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई भी एकेडमी नहीं बताती। तो ये इन्होंने साफ कर दिया है कि इनके द्वारा जो एकेडमी में पिछले 7 वर्षों में जो रिजल्ट दिया गया है वो क्लियर बिल्कुल, जो बच्चे अभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, सैनिक स्कूल की बात करें, मिलिट्री स्कूल की बात करें, RIMC की बात करें या स्पोर्ट्स स्कूल की बात करें, तो सभी में 300 प्लस जो है अब तक ये सिलेक्शन दे चुके हैं, बिल्कुल क्लियर सिलेक्शन। तो आपको डर नहीं लगता जिस प्रकार आप अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं आपके साथ भी कल न कुछ इस प्रकार हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो हमारा तो फर्ज है कि हम जागरूक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हमारा तो मानना ये रहता है कि आप अभिभावकों से मैं ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि आप धन कमाइए। अच्छी चीज़ है, आज के समय में धन की आवश्यकता होती है बच्चों के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को शिक्षित बनाइए, क्योंकि धन की चोरी हो सकती है, संभव है, लेकिन सरस्वती की कभी चोरी नहीं हो सकती। इसलिए आप बच्चों को शिक्षित बनाए, धनवान नहीं। सारी बातचीत हो चुकी है हमारी, हमने आपके क्लासरूम दिखाए, आपकी मैच दिखाई, आपका हॉस्टल दिखाया और जो है सिलेक्शन वगैरह की बातचीत हमने की। तो चलते चलते फीस की बातचीत कर लेते हैं। देखो, फीस के मामले में मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए और लड़कियों के लिए तो निःशुल्क है ही, प्लस में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप हम टेस्ट रखते हैं। तो स्कॉलरशिप में जितने पेरेंट्स जितने टेस्ट क्वालिफाई करते हैं बच्चे, उनके हम नंबरों के हिसाब से कि हाँ इन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं, इन्होंने 80% अंक प्राप्त किए हैं, उनके हिसाब से हम फीस में छूट देते हैं। यानी कि फीस क्लियर ये नहीं है कि आपने फिक्स बता दिया वो ही लेंगे। यहाँ पर जो बच्चा एडमिशन के लिए आता है उसको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना होता है और उसमें जो उनकी रैंकिंग होती है उस हिसाब से फीस में भी छूट दी जाती है। ये नहीं है कि एक बार जो बोल दिया वही लिया जाएगा, यही है? जी जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप के हिसाब से हम एडमिशन लेते हैं। तो प्रत्येक बच्चे का स्कॉलरशिप एग्जाम होता है? जी, प्रत्येक बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और उसी के हिसाब से एडमिशन दिया जाता है। चलते चलते सोमवीर जी अपना एड्रेस बता दीजिए प्रॉपर, और साथ में आपका मोबाइल नंबर, अगर कोई अभिभावक आपसे बातचीत करना चाहे तो वो बता दीजिए। जी, मेरा ये जो संस्था है ये कनीना में है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड के ऊपर अटेलिटी पॉइंट के पास में, और मेरे मोबाइल नंबर है 9050924901।